नमस्कार दोस्तों, मैं जेके मौर्य स्वागत करता हूं आप लोगों का लॉर्ड बुद्धा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, इसके पहले हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया था और इसमें हम लोग जो तुलनात्मक राजनीति था, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग देख रहे थे। तो इसमें हमारा चल रहा था सरकार के प्रकार, संस्थात्मक एवं अध्यात्मक। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, एक संसदीय सरकार में राज्य के प्रधान को है क्या है? पूर्ण शक्ति है, सीमित शक्ति है, या नाम मात्र की शक्ति है, या फिर कोई शक्ति नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही होगा, नाम मात्र की शक्ति। जैसा हम लोगों ने इसके पहले भी डिस्कस किया था, जो संसदीय सरकार होती है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इसमें हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। और या फिर क्राउन, इंग्लैंड की बात करें तो वहाँ क्राउन प्रिंस होता है, क्राउन होता है। तो इसमें जो होता है आपका हेड ऑफ स्टेट जो होता है, उसके पास नाम मात्र की शक्ति होती है, और जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वास्तविक शक्ति उसके पास होती है, जैसे इंडिया में प्रधानमंत्री होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय सरकार के तहत राज्य का प्रधान होता है आनुवांशिक व्यक्ति, निर्वाचित प्रतिनिधि, मनोनीत व्यक्ति, या फिर संवैधानिक प्रधान। तो इसको अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक संविधान का प्रमुख लक्षण क्या है? एक स्थान से शासन का न होना, केंद्र सत्ता ही सब कुछ न हो, केंद्र व सरकार की दोहरी सरकारें, एक केंद्रीय शासन हो। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केंद्र एवं राज्य की दोहरी सरकारें। जहाँ संघात्मक संविधान होता है, ठीक है, तो उसके कुछ आवश्यक लक्षण होते हैं, जैसे शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोपरिता, या फिर लिखित संविधान होता है, संविधान की परिवर्तनशीलता होती है, न्यायपालिका का प्राधिकार होता है। तो इस तरह से संघात्मक जो संविधान होता है, इसमें केंद्र व राज्य की दोहरी सरकारें होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29 नंबर, भारत में किस कारण से शासन संघात्मक है? ऑप्शन है न्यायपालिका स्वतंत्र है, संविधान लिखित है, तीसरा ऑप्शन है संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है, और डी ऑप्शन है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संविधान में संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण किया गया है। तो संघात्मक शासन का मतलब होता है, फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो जैसे केंद्र होता है, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है, लोकल सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट है, सभी की शक्तियों का वितरण कर दिया गया है, और इसके लिए एक लिखित संविधान है, किसकी सीमा कहाँ तक है, अधिकार सीमा कहाँ तक है, वो पूरा डिटेल में मेंशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, संसदात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूप में सरकारों के वर्गीकरण का आधार है। क्या आधार है? केंद्र राज्य संबंध, विधायिका कार्यपालिका संबंध, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, विधायिका कार्यपालिका संबंध। जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, उसमें जो विधायिका होती है, कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका विधायिका से बिल्कुल अलग होती है, मतलब कार्यपालिका का कोई भी मेंबर विधायिका से नहीं होता है। लेकिन जब हम संसदात्मक शासन प्रणाली की बात करते हैं, तो जो कार्यपालिका होती है वो विधायिका से ही होती है। जैसे भारत में देखें तो जो मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, वो कहाँ से हैं? संसद से हैं, ठीक है, यानी कि विधायिका से। संसद क्या है? विधायिका है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, तो अमेरिका में क्या है कि जो प्रेसिडेंट होता है, या फिर जो वहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, उनका विधायिका से कोई लेना देना नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? पूछा। इसका मतलब 4 में से 3 व्यवस्था है और एक व्यवस्था नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, इसमें दोहरी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, तीसरा ऑप्शन है कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, और चौथा ऑप्शन है उक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि इसमें पूछा गया है कौन सा नहीं है। क्यों गलत है? क्योंकि इसमें दोहरी कार्यपालिका, अध्यक्षात्मक में दोहरी कार्यपालिका नहीं होती है, कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है, बिल्कुल सही है, और कार्यपालिका का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए होता है, ये भी बिल्कुल सही है, और उक्त में से कोई नहीं, तो ये तो ऐसे ही हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारा पहला वाला गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द्विसदनवाद
निम्नलिखित शासन प्रणालियों में से किस एक की अनिवार्य विशिष्टता है? ऑप्शन है अध्यक्षात्मक व्यवस्था, संसदात्मक व्यवस्था, संघात्मक व्यवस्था या फिर एकात्मक व्यवस्था। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जो द्विसदनवाद है, या इसे हम कहें बाई कैमरल सिस्टम कहें। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो इसमें हम देख रहे थे कि द्विसदनवाद जिसे आप कहते हैं बाई कैमरल सिस्टम, तो ये क्या है? जो द्विसदनवाद है संघात्मक व्यवस्था की अनिवार्य विशिष्टता है। ऐसा क्यों है? जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोकसभा होता है वो केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, वो दिखाता है एकात्मक शासन व्यवस्था को, लेकिन जो राज्यसभा होता है वह संघात्मक व्यवस्था को दिखाता है। कैसे? जो राज्यसभा होता है ये राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। इट मीन्स कि जो हमारी संसद होती है, जो हमारी विधायिका होती है, उसमें केंद्र का भी प्रतिनिधित्व होता है और राज्यों का भी प्रतिनिधित्व होता है। तो ये राज्यों का जो राज्यसभा होता है इसके मेंबरों का निर्वाचन कैसे होता है? जो स्टेट के जो एमएलए होते हैं, ठीक है, जो स्टेट के एमएलए होते हैं उनके द्वारा इनका राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है। तो इस तरह से जो राज्यसभा होता है वो संघात्मक व्यवस्था का विशिष्टता है। क्यों? क्योंकि ये जो संघ के राज्य हैं, राज्यों का संघ होता है, तो राज्यों का प्रतिनिधित्व इसमें होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित सरकारों की व्यवस्थाओं में दोहरा शासन किसका आवश्यक लक्षण है? दोहरा शासन, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है अध्यक्षीय व्यवस्था, संसदीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था या फिर एकात्मक व्यवस्था। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया संघीय व्यवस्था का ये लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन भारत में एकात्मक विशेषता का समर्थन नहीं करता? अखिल भारतीय सेवाएं करती हैं, एकल नागरिकता ये भी एकात्मक विशेषता का समर्थन करती हैं, आपातकालीन ये भी करता है, क्योंकि आपातकालीन जब व्यवस्था लागू होती है तो पूरा एकात्मक शासन प्रणाली लागू हो जाती है। लास्ट में बचा औपचारिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति, तो ये जो है आपका ये समर्थन नहीं करता है, ठीक है। औपचारिक इससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए ये हमारा गलत हुआ, यानी कि ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, निम्न में से कौन सी विशेषता एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है? 35 नंबर क्वेश्चन है। ऑप्शन है प्रशासनिक एकता, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता, राष्ट्रीय एकता एवं स्थानीय स्वशासन में समन्वय। तो इसमें जो है ये आपकी जो है एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी प्रशासनिक एकता है, प्रशासनिक शक्ति संपन्नता है, राष्ट्रीय एकता भी है। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसने एकात्मक राज्य की परिभाषा एक केंद्रीय सरकार के अंतर्गत संगठित राज्य के रूप में दी? ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग, गवर्नर, बिलोवी या फिर फाइनल। तो ये तो आपका बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो इसमें जो होगा वही होगा, तो स्ट्रॉन्ग इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण है। क्या मुख्य लक्षण है? शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, दोहरी नागरिकता या अस्थायित्व। तो इसमें जो है हमारा पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। शक्तियों का केंद्रीकरण होगा तो एकात्मक व्यवस्था होगा, जब शक्तियों का विकेंद्रीकरण होगा तो वहाँ संघात्मक व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें हमारा पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 है, वह राज्य जिसमें समस्त सत्ता एवं शक्ति एक केंद्र में निहित हो और जिसके प्रतिनिधि तथा जिसकी इच्छा वैधानिक रूप से सर्वव्यापी हो जानी जाती है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते ही आप समझ गए होंगे कि इसमें किस तरह की व्यवस्था होगी, एकात्मक सरकार में, संघात्मक सरकार के रूप में, संसदात्मक सरकार के रूप में या फिर अध्यक्षात्मक सरकार के रूप में। तो इसमें एकात्मक सरकार के रूप में। 39 नंबर क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन है फाइनर, गार्नर, बिलोवी या फिर डायसी। तो ये डायसी का स्टेटमेंट है। तो दोस्तों जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है बहुत पूछे जाते हैं, तो इस तरह से आप लोग जो स्टेटमेंट की एक नोटबुक में अलग कॉपी बना लीजिए, अलग पेजेज पे इसको नोट करते जाइए और इसको बार बार रिपीट करिए कि इसमें कुछ कन्फ्यूजन आपको हो सकता है।
40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एकात्मक राज्य है? यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके। तो इसमें हमारा ऑप्शन यूके सही हो जाएगा। यूके में क्या है? एकात्मक शासन प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, निम्न युग्मों में कौन सा युग्म गलत है? यानी कि इसमें 4 में से 3 सही है और एक गलत है, उस गलत वाले को ढूंढना है आपको। संसदात्मक शासन प्रणाली, ब्रिटेन, भारत, जर्मनी, बिल्कुल सही है। दूसरा है अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, अमेरिका, ब्राज़ील, लैटिन अमेरिका के राज्य, दक्षिण अफ्रीका, ये भी आपका बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इंग्लैंड, जापान, चीन, फ्रांस। अच्छा, एकात्मक शासन व्यवस्था, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर चीन। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन गलत है वो सी वाला गलत है। एकात्मक ब्रिटेन में है, फ्रांस में है, चीन में, भी बिल्कुल सही है। तो सी वाला आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा देश अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? ऑप्शन है भारत, कनाडा, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अध्यक्षात्मक व संसदीय प्रणालियों का अगर सर्वश्रेष्ठ उदाहरण की बात करें तो वो कौन है? फ्रांस है, जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदीय प्रणालियों का उदाहरण है। इस तरह से जो है फ्रांस में संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन का मिश्रित रूप पाया जाता है। और अभी इसके पहले वाले में हम लोगों ने देखा था कि जो फ्रांस है उसमें एकात्मक शासन प्रणाली भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि संविधान सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करता है? डायसी, रूसो, गार्नर या फिर स्ट्रॉन्ग। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा और लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्योंकि इसमें इतने ही क्वेश्चन थे। संविधान विहीन राज्य एक राज्य नहीं होगा, अपितु एक प्रकार की अराजकता की व्यवस्था होगी। यह कथन है, किसका कथन है आपको बताना है? अरस्तु का, ब्राइस का, जेलिनेक का या फिर टायसी का। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। एक अच्छे संविधान की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जेलिनेक का कथन है कि संविधान विहीन राज्य न होकर एक प्रकार का अराजकता है। तो बस इस लेक्चर में इतना ही, और मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा, उसमें संघवाद से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स से लिए जाएंगे तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।